आधार राम को ही माना है और राम के नाम को ही माना है। अभी वो बच्ची कह रही थी ना, बेटी कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल भगवान के नाम का आधार है। कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया था कि पुष्प वाटिका ये सीएपीए मिलन स्थल है। पुष्प वाटिका, मानस की पुष्प वाटिका, सीएपीए मिलन स्थल। भगवती श्री जानकी जी को प्रभु राम वहीं पर मिले, प्रभु राम को सीता जी वहीं पर मिले, पुष्प वाटिका में। मध्यस्थता भगवान शंकर कर रहे हैं। किसी भक्त ने फोन किया था कल शाम को, ये YouTube के माध्यम से लोग कथा बहुत दूर दूर तक सुन रहे हैं। तो उसने कहा कि मेरे कार्यालय में फ़ोन, मैंने कार्यालय का नंबर दे रखा है, मैं अपना नंबर नहीं देता हूँ क्योंकि फिर तो मैं सो भी नहीं पाऊँगा, है नहीं, न तो भोजन टाइम से कर पाऊँगा न विश्राम कर पाऊँगा। कार्यालय का चित्रकूट का नंबर है। वहाँ आया फोन, वहाँ से मेरे पास सूचना आती है, समय समझ के वो बात करते हैं कि भगवान शंकर एक सखी बन के गए। ये बाराबंकी से किसी भक्त ने प्रश्न किया। अयोध्या के समीप में जिला बाराबंकी है, उसका नाम है बाराबंकी मुख्यालय। ये अयोध्या से बिल्कुल लगा हुआ है। 84 कोस की परिक्रमा जो अयोध्या की होती है उसमें बाराबंकी भी आ जाता है। अब तो इतना विस्तार हो गया अयोध्या का कि बाराबंकी और भी कई जिले उसमें जुड़ गए हैं। बहुत बड़ा विस्तार होने जा रहा है। राम जन्म भूमि निर्माण जब से प्रारंभ होगा तब से विस्तार बहुत हो गया अयोध्या का। तो बाराबंकी अयोध्या के समीपस्थ जिला बाराबंकी से किसी भक्त ने ये फोन पर जानकारी मांगी कि ये क्या प्रमाण है कि एक सखी, चतुर सखी भगवान शंकर हैं। तो प्रश्न उसका है, उसने किसी हठवादिता का परिचय नहीं दिया, उसने एक आर्त भाव से जिज्ञासु बनकर के ही पूछा, क्योंकि वो बड़े नम्र निवेदन के साथ वहाँ कह रहा था ऐसी सूचना भी मुझे मिली। तो मैंने कहा उसको ये समझा दो कि भगवान की, अब वो सुन रहा होगा तो अभी समझ लेगा। वैसे तो मैंने सूचना पहुंचा ही दी, लेकिन अगर यदि वो जिज्ञासु है, रोज कथा सुनता है, तो आज का भी क्रम तो कल की ही तरह चल रहा है। और लोगों को मालूम है कि ठीक 3 बजे महाराज जी मंच पर पहुंच जाते हैं और 5 सवा 5 तक कार्यक्रम चलता है। इसके पहले भजन, बहुत अच्छे भजन होते हैं। तो यदि वो भक्त सुन रहे होंगे अथवा और भी जो जिज्ञासु, तो भगवान की जो लीलाएं हुई हैं जन्म से लेकर के स्वधाम गमन तक की, स्वधाम गमन तक की जो लीलाएं, जन्म से लेकर के स्वधाम गमन तक की जितनी भी लीलाएं हुई हैं, वो भगवान शंकर की उपस्थिति एवं मध्यस्थता में हुई। भगवान शिव से अछूती कोई भी लीला भगवान राम की नहीं है। हर लीला में भगवान शिव की उपस्थिति है। जन्म लीला, उसमें भी उपस्थिति है। जन्म के पहले देखिए आप, समस्त देवताओं ने, ऋषि मुनि महात्माओं ने प्रार्थना किससे की थी? भगवान शिव से, कि अनाचार अत्याचार कैसे मिटेगा? बोले भगवान स्वयं मिटाएंगे। तो भगवान हैं कहाँ? तब भगवान शिव ने ही कहा था, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट होय मैं जान। प्रेम ते प्रगट होय मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समान। ये मर्म किसने बताया था परमात्मा का? बोलो भाई। भगवान शिव ने बताया मर्म, बताया कि नहीं?
तो जन्म के पहले परमात्मा कहाँ नहीं है और कैसे प्रकट होता है, इस मर्म को बताया किसने है? भगवान शिव ने बताया। तो ये कन्फर्म है ना कि शिव जी की सहभागिता है। जब भगवान का जन्म हुआ तो सबसे पहले भगवान के शिशु रूप का दर्शन करने के लिए कौन पहुंचे अयोध्या? और एक कहूं निज चोरी, ओ सुन गिरि जायति दृढ़ मति तोरी। काग भुषुंड संग हम दो, मनुज रूप जान नहीं। को परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथन फिरहि मगन मन भूले। बोलो भाई। तो यहाँ शिशु रूप का दर्शन करने के लिए कौन आए हैं? सबसे पहले कागभूषुंड जी को लेकर के भगवान शंकर आए हैं। आए हैं कि नहीं शिव जी? और सुनते जाइए, बहुत सारे प्रमाण, कितने प्रमाण दे दूं, बहुत प्रमाण हैं। यहां भी जब विवाह की लीला संपन्न होनी है तब भी भगवान शिव, क्योंकि मानस की अर्धाली कल भी मैंने कही थी आपके बीच में, आज भी मैं संकेत दे रहा हूं इस अर्धाली का, कि शंकर राम रूप अनुरागे, और नयन पंचदश अति प्रिय लागे। प्रमाण मिला कि नहीं मिला है? भगवान शिव दर्शन कर रहे हैं उस विवाह लीला का। जब दर्शन कर सकते हैं प्यारे, तो उस लीला के सहभागी नहीं बन सकते हैं क्या? मिथिला के लोगों का मत है कि वो एक सखी चतुर्सखी, वो चारुशिला जी थी। मिथिला के लोग कहते हैं। अरे भाई, चारुशिला जी आपके मत से हैं, लेकिन हम अयोध्या वालों के मत से तो भगवान शंकर हैं। अच्छा, जब कृष्ण लीला में सखी बन के प्रवेश किया ना शिव जी ने, जब रासलीला महारास हुआ था, तो भगवान शिव प्रवेश किए हैं, दर्शन करने गए हैं, उस महारास में सम्मिलित हुए हैं। तो कौन सा वेश बना के गए थे? जल्दी बोलो हैं? तो कल्पना करिए आप कि जब कृष्णा अवतार में वो नारी का वेश बना सकते हैं, तो रामावतार में क्यों नहीं बना सकते? और वैसे भी अर्धनारेश्वर हैं भगवान शिव, वैसे भी क्या हैं? अर्ध नारेश्वर का उनका स्वरूप है ही है। बहुत से मंदिरों में विग्रह रूप में स्थापित हैं, दर्शन भी होता है। तो भगवान की विवाह लीला में भी भगवान शिव हैं, भगवान की वन लीला में भी भगवान शिव हैं, और भगवान की रण लीला में भी भगवान शिव हैं, और भगवान की राज्य लीला में भी भगवान शिव हैं। बस अंतर इतना है कि भगवान की वन लीला और राज्य लीला में वो 11वें रुद्र में है। जय शरीर रति राम सो सोई याद रही सुजान, रुद्र देह तज नेह बस शंकर भय हनुमान। 11वें रुद्र में भगवान शिव हनुमान बन के अवतरित हुए। इस बात को भी आप सब मानते हो कि नहीं मानते हो कि भगवान शिव का 11वां रुद्र क्या है? हनुमान है। तो बोलो, वन लीला में, रण लीला में और राज्य लीला में हनुमान जी की उपस्थिति है कि नहीं है? उपस्थिति। तो हनुमान जी की उपस्थिति का मतलब क्या है? उस लीला को संपन्न कराने के लिए भगवान शिव का 11वां रुद्र हनुमान के रूप में उपस्थित है। तो शिव जी ही उपस्थित हुए कि नहीं हुए? और भी बहुत सारे प्रमाण हैं। इसलिए जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बात यही है। कृष्ण भक्त कहता है कि हमें तो राम जी, कृष्ण ही दिखाई दे रहे हैं सब जगह। राम भक्त कहता हमें तो कृष्ण में भी राम दिखाई दे रहे हैं, हैं? हमें तो
कृष्ण में भी राम दिखाई दे रहे हैं, और कृष्ण भक्त कहता हमें राम में भी कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। क्यों भाई, दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? एक वो प्रार्थना है ना तुलसीदास